हमेशा लालायित रहते हैं, उनके चरणों में मैं विनती करूंगा कि वो हमें ऐसा निहाल करें कि हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। बोलिए जयकारा। सर्वेश्वरं रतं जगदीशूर्मुक्तश्वेताम्बरशोभितं मुक्तामाल्पभूषितं च हृदये सिंहासने स्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज बुद्ध मंगल आगार, यही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरण मात्र से नाशत बिगड़े अनंत, तात्य सर्वरंभ में ध्यावत है सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान करते हुए जयघोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की। श्री गुरु महाराज जी के परम प्यारे संत व संगतें, हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में उन्हीं की कृपा से आकर बैठे हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और गुरु महाराज जी के गीत गा रहे हैं, सुन रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। ये अपार कृपा मेहर दया सतगुरु की है। इसको हमें सदा क्या करना चाहिए? हाँ, कोई आपको कोई गुलदस्ता दे, कोई गिफ्ट दे तो आप क्या कहते हो? शुक्रिया, थैंक यू। अगर शुक्रिया ना किया, चीज़ ले ली, अगर बाएं हाथ से ले ली, दाहिना हाथ नहीं लगाया तो क्या होगा? बस ये बात समझो कि गुरु महाराज जी ने हम पर कृपा करी है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे साथ हैं। हमें भी उनके साथ रहना जरूरी है। माता पिता हमेशा बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पर जो बच्चा इसकी कदर करता है उसका कहना ही क्या, उसका जन्म सफल हो जाता है। गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया, बराबर दिया, सब कुछ दिया। जितनी जितनी हम उसकी कदर करते हैं उतना उतना वो चीज़ हमें लाभ देती है, उतना ही लाभ देती है। इस बारे में क्या उदाहरण दूँ? आपको समझदार हो, मास्टर एक ही आवाज़ से एक ही जगह खड़ा होकर एक ही ब्लैक बोर्ड पास रखकर उस पर बच्चों को पढ़ाता और सिखाता रहता है। नंबर सबके बराबर नहीं आते, जितने कोई कदर करता है, जितने मनोयोग से, एकाग्रता से, दिल से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उतने मनोयोग से, एकाग्रता से बच्चे भी अगर पढ़ें तो नंबर आएंगे 100%। बस यह बात हमने समझनी है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो जाने सो अधिकारी, जो ना जाने सो नाकारी। हम ये जानने के लिए बैठे हैं, क्या हम उस कृपा की कदर कर रहे हैं, जान रहे हैं? यह आप सदा याद रखें इस बात को। और अब मैं आपको किसी महापुरुष की बात बताता हूँ।
महापुरुष बात ही बात में कह जाते हैं, और जिसके हृदय में श्रद्धा होती है और जिसको गरज होती है वह उस बात को अपना लेता है, शब्द को अपना लेता है। हाँ, तो रामनवमी का सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर भारत साधु समाज के प्रधान स्वामी गुरुचरण दास जी आए बैठे थे और वे सत्संग करने लगे। उससे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी सिफतें करी उनकी, जिन्होंने रामनवमी का आयोजन किया था। ये बहुत अच्छा आयोजन दिया, घर बार को भूल कर तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, इनकी बहुत कुर्बानी है, ये वो खूब सिफतें वे सुन रहे थे। तब उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, ये सब कुछ इन्होंने ठीक कहा कि आपने कितना बलिदान दिया, कितना त्याग दिया, रामनवमी मनाने के लिए कितना मनोयोग से सब कुछ काम किया। परंतु याद रखो, प्रभु राम कहाँ से कहाँ तक हमारे पास आए, उनका अवतार हुआ, वो कहाँ थे? हमारे घर में बारात चढ़नी हो तो हम सत्संग में नहीं जाते, और उस परमानंद में, मस्त आनंद में मगन। और उन्होंने आप सबकी पुकार सुनी। सभी भगवान को बुलाते हैं ना, हे भगवान, जब राम आए थे तो कितना पुकारा होगा, रावण से परेशान होकर संतों ने, भक्तों ने उस प्रभु को, तो वो उस अनंत का त्याग करके इस धरती पर उतरे हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया, आप ये देखो, आपने तो बहुत कुछ किया, फिर क्या इतना कर सकते हो जितना उसने हमारे लिए किया? एक माँ अपने बालक के लिए जितना कष्ट सहती है, जितना प्रयास मेहनत करती है, क्या बच्चा माँ के लिए कभी इस कदर कुछ कोई अपना सह सकता है? हाँ, करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अपने आप को सेफ रखकर सब कुछ करते हैं। मैं क्या बात जता रहा हूँ, यही कि अगर हमें इतना भास हो जाए कि गुरु महाराज जी ने हम पर जो कृपा करी है, दया मेहर करी है, उन्होंने कितना हमसे प्यार और स्नेह किया है, उन्होंने हमें अपना बनाया है, ये याद रखना ही काफ़ी है। और याद में है तो आबाद है, बस, और कुछ नहीं। याद रहे, याद रहे, नहीं समझे? ये याद ही तो है जो आपको यहाँ ले आई, वो याद ही तो है। और किसी को याद क्या करती है, कुछ याद आती है, वो सोचता है मैं क्या करूँ, क्या करूँ। चोरी चोरी गया, ट्रंक खोला, घर वाली के गहने चुपके ले गया, सुनार के पास बेचे, रुपये बट्टे, फिर बोतल लेने ठेके पे चला गया। घर में रोटी पकी नहीं, बच्चे परेशान भूख से हैं, और वो वहाँ जाके मस्ती लेके फिर घर आ गया। एक याद ही तो है ना, कैसी याद हमारे दिमाग के अंदर है। यही याद हमको बर्बाद कर देती है, यही याद हमको आबाद कर देती है, यही याद यदि चेतना चित्त जिसका नाम मन रखा है, वो गुरु चरणों में कैसे जुड़े और जुड़ा रहे, इसकी जिसको चिंता होती है वो सत्संगी होता है। और वो आपकी तरह सब घर के काम काज छोड़कर सत्संग में आता है, और खाली नहीं बैठता। खाली जब कोई बंदा बैठता है तो उसका दिमाग नरक बन जाता है। खाली नहीं बैठना चाहिए। हाँ, खाली मन शैतान का घर। खाली खाली क्या करता है? बंदर तो कूदता ही रहता है, ये मन तो कूदता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। भटकना, भागना, दौड़ना इसका काम है। और क्या है? गाड़ी तो दौड़ती ही है,
दौड़ पड़े और स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में नहीं है। अब क्या होगा? जिस गाड़ी का स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में है और ड्राइवर की मत जो है ड्राइवर गाड़ी के मालिक की है, यानी जो बताया वहां जा रहा है। अब वो गाड़ी कहाँ जाएगी, क्या कुछ करके आएगी? इसलिए कहा कि मन भेजे सतगुरु के पास, किस सेवक के कार्य रास। बस यही विचार करना और कुछ नहीं, हमें बैठकर कि हमारी याद किधर जा रही है। सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा सिमरन हो, ऐसी याद हो जिसके याद किए हमको सुख मिले। एक बार याद की बात कहता हूं, मैं ख्याल की बात कह रहा हूं, इस मन की बात कह रहा हूं। जिस मन से का सताया आदमी कहाँ पहुंच जाता है, और जिसने इस मन को गुरु चरणों में लगाया वो कहाँ पहुंच गया, ये आप सब कुछ खुद जानते हैं। तो मेरे गुरुदेव एक बार इस पर की बात कह रहे थे कि बेटे अच्छा सोचो। कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्होंने नकल मारी हमारे शास्त्रों की, अपने भाषा में लिख दिया, कहा एज यू थिंक एज यू डू एज यू गेट। जैसा सोचोगे वैसा करोगे वैसा पाओगे। अब जो इस सोच पर अंकुश लगा लेता है उसने सब कुछ पा लिया। और गुरुदेव ने आपको यही बताया कि सोचा सोच न हुई जो सोचे लख बार। जब ये सोच दृश्यमान दिखाई देने वाले संसार की तरफ दौड़ता है और सोचता है कि ये सब कुछ कैसे मिलेगा, सोचा सोच न हो जो सोचे लख बार, सोचता रहे। भुखिया भुखना उतरे बन्या पूरिया पहाड़, नहीं पेट भरा। पेट जिसका भी भरा इससे नहीं भरा। ये दुनिया में हमें जितने सुख दिखाई देते हैं ये ऐसे दिखाई देते। मैं याद की बात कहता हूँ, याद कैसे भागती है। भूल जाता है आदमी रास्ता तो कुरास्ते पर चला जाता है, उसे कष्ट हो जाता है। हमें भूल क्यों हो रही है? कोई भी आदमी नुकसान नहीं चाहता, सभी अच्छा चाहते हैं, पर करें क्या, भूल गए। वो भूल गए। तो ये याद भागती है। तो ये याद को कंट्रोल करने के लिए जो समझेगा, पर ये बात हमेशा याद रखो, जो कोई पता चल गया कि मैं भूला हूं, जहां जाना था ये रास्ता वहां नहीं जा रहा, वही रास्ता ढूंढता है। और जो उसको अपनी भूल का पता ही नहीं, उसको कोई बताए भी तो वो कहता चल जा, एक उठा गाया होगा मुझे भगाने के लिए। भूल, मेरा दिल दुनिया में लग रहा है, ये इस संसार के पीछे भाग रहा है, ये मुझे कहां ले जाएगा। तो जल्दी बात बता दूं, लंबी हो जाए कि गुरु बिन ज्ञान की हुई बैराग्य बिन। जो हमारी भूल चिता देता है, हमारी मंजिल बता देता है, उसका रास्ता बता देता है, जो हमें सिखा देता है, वो गुरु होता है। गुरु बताता है, वो यही तो बताता है, रे बंदे तू क्या ढूंढ रहा है? जो तू ढूंढ रहा है जहां नहीं, वो कहाँ है? वो जहां है। कहाँ ढूंढ रहा? एक लड़का नौजवान संस्कारी, हर प्रकार की पावर शक्ति तप त्याग उसके पास था, परंतु भूला हुआ भटक रहा था। इस संसार में जो चीज देखता उसको अपना बनाने की कोशिश करता और अपनी शक्ति से बना लेता। लाड से, प्यार से, लूट से, मार से, हर तरीके के साथ वो पर कब्जा कर लेता था।
पावर। चार महात्मा घूमते घूमते गए, उन्हें देखा बा ये वही है जिसकी बातें सुनते हैं। आप क्या कहना? वो महात्मा उसके सामने आ जाते हैं। महात्मा को देखा, इतना आज सुबह से कुछ किया नहीं, ना कुछ कारोबार मिला, क्या करे। महात्मा को बोला इधर आओ। चलो ठीक है, महात्मा चले गए। हाजी अपने कपड़े उतारो। तुम्हारे कपड़े क्या करेगा? अरे ये कपड़े धो धा के बच्चों को पहनाऊंगा। अरे तू ये क्या कर रहा है? ऐसा ही करता है? कहता हाँ ऐसा ही करता हूँ मैं क्या करूँ, मुझे जरूरत है। जो चीज किसी के पास होती है उसे मुझे जरूरत महसूस होती है, मैं उसे ले लेता हूँ, छीन लेता हूँ, ना दे तो मार डालता हूँ। देखिए तो हमने सुन रखा कि आप वाल्मीकि हैं, आप वही हैं। कहता बाजा बातें मत करो, कपड़े उतारो। उन्हें कहा कपड़े तो उतार देते हैं, ये ले, कोई बात, हमारी बात सुन ले। हमने तेरी बात सुनी, तू हमारी बात सुन ले। उसने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया, ये कपड़े क्या करेगा, तू क्या करता है, तू ये बता। तू सोचता है कि जब तू किसी के साथ बेइंसाफी कर रहा है, उसे पटाई कर रहा है, उसे छीन रहा, उसे मार रहा है, तू क्या महसूस करता है? क्या तेरे साथ कोई ऐसा करे तो तुझे कैसे लगेगा? ज़्यादा बातें ना बनाओ, कपड़े उतारो। कपड़े तो करो, तो सारे तेरे पास ही बैठे हम, और जो बात हमें कह रहे हैं ये बात तो सुन रहा है। तो महात्मा लोग अपने तेज से, अपने तप से, अपनी युक्ति से ऐसा कर देते हैं कि जैसे एक छोटा सा सुराख हो जाने से पानी धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेता है। अब थोड़ी बात उसे सूझने लगी, उसे कपड़े तो तू ले ले, पर जिनके लिए जो इतना तू गुनाह और पाप और लोगों को सता रहा है, क्लेश दे रहा है, बुरे कर्म कमा रहा है, तू अपने भूखने तो तुझे ही है, ये बता वो तेरा कोई साथ देगा? कहता मेरे हैं, मैं उनका साथ दे रहा हूँ, मेरा साथ क्यों नहीं देंगे? कहते बात फिर ऐसे कर, आज उनका पेपर लेके आ, आज उनका इम्तिहान लेके आ। कैसे पेपर लूँ? क्या बोल कि आज मैं कोई गुनाह करता करता मुझे बादशाह ने पकड़ लिया है और मुझे सजाए मौत दे रहा है। मैंने कहा मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे मार डालना। तो राजा ने ये कहा कि तेरे सारे बच्चे छाचे भूखे मर जाएंगे, तो सजा मौत तो मैं जरूर दूंगा। तेरे कितने हैं बच्चे और माँ सब कितने हैं? कहता 15-20 मेंबर हैं हमारे, जिनके लिए मैं ये कमाई करता हूँ। तो ठीक है, उनमें एक मेंबर ले आ, हम उसको फांसी दे देंगे, तुझे छोड़ देंगे, तुम्हारे 19 तो बच जाएंगे। कोई बात है, सजा मौत तो देना ही पड़ेगा। उसने कहा चलो ठीक है। अब गया, अब भाई बहन जितने भी थे, मम्मी डैडी बाल बच्चे धियाँ पुत्र, सबसे कहने लगा कि एक चलेगा तो मेरी जगह फांसी चढ़ जाएगा, मैं तुम लोगों को पालूंगा। जब मुझे फांसी चढ़ गया मैं तो तुम सब मर जाओगे, सब मर जाएंगे। एक चल लगे, जाओ हम क्यों मरे तेरी जगह? मैंने तुझे कहा है कि तू ऐसे कर्म करके धन कमा, हम तो नहीं जाएंगे। कोई नहीं माना, वापस आ गया। अब बताओ है कोई तेरा? नहीं मेरा कोई नहीं, सब तो मौज के बाहर के हैं, सुखों के सब साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं। कहता मैं करूं क्या? हाँ हम तुझे मौज बाहर दिखाते हैं, कहाँ है? उन्होंने उसको नाम दे दिया जो आपने ले रखा अपने गुरु महाराज जी से। जिसके पास पावर होती है काम वही करता है, वो पावर जहाँ लगती है वहाँ काम कर देती है। जिनके पास मनोबल होता है वही पाप करते हैं, जिनके पास धन होता है वही पाप करते हैं। गरीब को क्या पाप करना है? कमजोर आदमी को क्या पाप करना है? वो पूरी शक्ति के साथ भजन पर बैठ गया।
माइनस, जो हमें भजन नहीं करने देता, जो ख्याल हमें गुरु महाराज तक नहीं पहुंचने देता, उसको काट के फेंक दो। और है क्या? आपको एक ऐसी जबरदस्त तलवार दे रखी है कि मन के अंदर जितने भी विचार पैदा होते हैं जो हमें गुरु महाराज से नहीं मिलने देते, वो तलवार उनको काट देती है। वो नाम की तलवार है, सतगुरु का रूप ध्यान और नाम की तलवार है। मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, परंतु इसको हमारे वेदों शास्त्रों में ये कहा है चित्तवृत्ति निरोधा सा योगा, जो चित्तवृत्तियों का निरोध कर देती है, रोक देती है, हटा देता है, वह योग है। जब दिमाग में किसी प्रकार का कोई ख्याल ना रहे तो आप क्या होता है उसमें? आप जब सोने लगे और कोई ख्याल आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, वो तो फंक्शन में आया हुआ है विचार हमारा तो भाग रहा चल रहा है। क्या आपको नींद आएगी? अब तुम उस ख्याल का क्या इलाज करोगे? कोई नहीं। एक मैं अपने तजर्बे की बात करूं, एक बंदा कहता मुझे अनिंद्रा रोग 3 महीने हुए, मैं कभी सो के नहीं देखा। मैंने कहा 3 महीने सो के नहीं देखा, बड़ी मुश्किल है। तेरा चित्त दिमाग के काम में लगा ही रहता है दिन रात, ये थकता नहीं। अब तू विचार कर, तू थक गया और ये ना थका, ये तुझे पटाए जा रहा है। देख, तू भजन करता है, ये भजन कोई नहीं मेरे से होता। मैं कह तू को ना भजन ना करना, भजन ना करना। मैं कह तुझे काम है, बताता हूं। आज तू जब सोएगा गुरु महाराज को मत्था टेकना और फिर तू लेट जाना और गलती मत करना। एक मंत्र तुझे देता हूं, वो मंत्र तू जपना और फिर मुझे बताना। हाँ जी महाराज, मंत्र दियो। मैं सो जाएगा ना जब, तो तू ऐसा करना, तू कहना 100 99 98 97 96 95 94, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। और फिर मुझे बताना कि आपको जब नींद आई थी तो किस डिगट पर आई थी। बोलो, सुबह आया क्या हाल है? कहता साहब में होश ही नहीं। युक्ति से मुक्ति होती है, ये हमारी वृत्ति है, ये खाली नहीं रहेगी। इसमें वो डालो जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। जो हमारा कुछ लगता है उसे डालने से लीक पड़ेगी। अभी नहीं समझे? याद आई किसी पड़ोसी की, हमारा उसे लगता ही नहीं। याद आ गई उसकी जिसको दिल ही बेच दिया, सारी जिंदगी जिसको दे दी। हाँ। मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मेरा तेरा, जहां पर ये चोट पड़ती है, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीन सकल निकाया। मैं और मेरे तेरे ने हमारे दिल और दिमाग को जख्मी कर रखा है और वहां अति दर्द होता है। इसको कहां करोगे? बोलो। जिन बच्चों की सारी उम्र आपने
पाला पूछा, उनके दुख दर्द दूर किए। उनका मोह हमें कितना दर्द देता है। किसी पड़ोसी का बच्चा बीमार है, वो रो रहा है, उसे किताबें चाहिए स्कूल के लिए, उसके पास पैसा नहीं है उसके बाप के पास। आप वहां गए, आपको महसूस हुआ, आपने उसकी कुछ सेवा करी, उससे आपको बड़ा सुख मिला, अमृत पीना को मिल गया। क्योंकि काम तो वही किया जो बच्चों के लिए किया, उसमें तो दर्द पैदा कर दिया। और जब आप परमात्मा की दुनिया में अपने आप को वर्तते हैं तो ईश्वर आपको प्रेम करता है। ईश्वर के बनाए हुए संसार पर हम कब्जा कर देते हैं, ये मेरा। अरे तुझे तो कुछ करने के लिए दिया, और जो तूने किया उसको अपना ही बना लिया, तेरा तो है ही नहीं। तो बताओ, इमानत की खेमानत करोगे तो सजा मिलेगी। ये संसार परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है, उसने हमें पैदा किया है, वो हमने उसी की सेवा करनी है। ना तन, ना मन, ना धन इसका। बोलो, ये तन आपको दिया है। अच्छा, किससे लिया? ये शरीर तुमने बनाया? जिसने अपना शरीर आप बनाया है, हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं बनाया। तो बताओ कि हाँ, कहाँ से आया? बोलो बोलो। अरे मां ने जम्या अपने खून दा बना के, 5.25 महीने दे जिसने तुसी हो गए तो फिर इहदे विच आ बड़े। ये समझे? 4-5 महीने और फिर तुम वही रहे। फिर जब तुम बाहर आ गए तो फिर क्या हुआ? शरीर तुम्हारा कैसे बना? फिर वहां बाहर आके फिर किसने पाला? फिर मां का खून, मैं गलत बोल रहा हूं, खून नहीं रहा, दूध। और दूध कैसे बनता है? अच्छा बताओ भला, गां का बछड़ा ना छोड़ो गाय के नीचे तो दूध आएगा? अच्छा, जब गां का बछड़ा दूध पीने जाता है तो वो क्या करता है? कहता हूं। फिर गाय के हृदय में बछड़े के लिए जो प्यार जागता है वो खून का दूध बना देता है। दूध उत्तर आया। इस तरह से आपका शरीर बना। और बाप ने जो कमाया मां ने खाया, मां ने खा के उस खून का दूध बनाया, और बाकी कमाई बाप ने जो कमाई वो तुम्हारे ऊपर लगी। और धीरे धीरे वो बूढ़े होते गए, उनकी जवानी आपको उधार मिल गई। अब बोलो, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे सिर के ऊपर कितना कर्जा है? मैं विचार की बात कहता हूं, नहीं समझे? मैं सोच की बात कहता हूं, मैं संकल्प की बात कहता हूं। जब हमको इस मन को चलाने के लिए रास्ता मिलेगा, सही बात हम सोचेंगे तो अमृत पिएंगे। नानक दे घर अमृत बरसे, बिरला कोई गुरमुख पीवे। जो कोई सुख पाता, दुख पाता, चिंता में होता, खुदकुशी करता है, नाचता है, खाली ख्याल आया तो नाचने लग गया। वो ख्याल कौन से हैं? जो ख्याल हमें मालिक से मिला लें। वो ख्याल वो ऐसे ख्याल है, ज्ञान के, विवेक के, विचार के हैं वो लोग। समझे? और मैं नहीं कह रहा, हमारा सनातन धर्म कहता है कि मातर देवो, पितर देवो, गुरु देवो, 3 देवता संसार में प्रत्यक्ष हैं। जो इन 3 देवताओं को मना लेता है, देवता तो मनने हैं ना बेचारे, मना लेता है।
हम मान जाए इन तीनों देवताओं को कि ये देवता हैं, देवता की परिभाषा है देने वाला देने वाला देने वाला, मांगता कुछ भी नहीं। बोलो बोलो, आप अपने बच्चों से क्या मांगते हैं? बोलो बोलो, आपका बेटा को कहे आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, आपको कहोगे क्या? आपको बेटे तुम खुश रहो, हमें तेरी खुशी चाहिए, तुम खुश रहो, तेरी खुशी चाहिए। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमको खुश देखना चाहता है, आनंद में ही देखना चाहता है। दुखी देखकर वो दुखी हो जाता है। वो सुखी आनंद में और सुखी हम तब होंगे जब हमारा चित्त उसी से जुड़ेगा। आग में कोई चीज रख दो तो गर्म हो जाएगी, और कोई चीज बर्फ में रखोगे तो ठंडी हो जाएगी। दुनिया के दुख सुख तो हमें उछालते रहते हैं, ऊपर नीचे करते हैं दुख सुख, और जो हमें ऊपर नीचे ना करे वो होता है आनंद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आनंद जे है ना इधर ना उधर, ना अपना ना बेगाना, जहां तक कहा जहां का था वही आ गया। तो हम अपने स्वरूप में कब पहुंचोगे? जब हम परमपिता परमात्मा की कृपाओं की कदर करेंगे। ये मैं कहना शुरू किया। उन्होंने कृपा करके हमें मानुष्य जन्म दिया, माता पिता ने हमारे शरीर को बनाया, और गुरुदेव ने हमको अकल दी। हम ना लें अकल तो ना लें कि वो सियाने हो गए, बड़े हो गए, होना जापे जान गए, समझे? ऐसा विवेक तो आप सच में किस लिए आए? बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमें ये विवेक मिल जाए, हमें वो सोच मिल जाए, जो सोच हमें वहम को दूर कर दे। बस तो बहुत अच्छी हो, आप सत्संग में आते हो, सत्संग में आए हो, बड़ी बढ़िया बात। हाँ, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, गौर से सुनो। अब हमें कैसे होगा? हमारे पास क्या साधन है कि जो हम दुनिया के स्वादों में, मान सम्मान में भूल गए हैं, हमारी सोच बिगड़ गई है। सदगुरु के पास आए, अरे भैया कुछ दवाई तो डॉक्टर देता है, कुछ परहेज बताता है, कुछ अनुपान बताता है। हम दुनिया के दुखों में दुखी हो गए, और सुखी होने के लिए गुरु महाराज के पास आ गए। और दुनिया के जो जो सुख हम पकड़ने जाते हैं, हाथ नहीं आते। हम गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज जी कृपा करो, और गुरु महाराज जी कृपा करते जाते हैं। प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मेरे महाराज जी एक बार बैठे बैठे किसी ने समय मांगा, महाराज जी गल करनी है। हम चुप कर ले, गल शुक्र है तेरा दिल कीता मेरे नाल गल करने वास्ते। महाराज जी कहने लगे शुक्र है तू मेरे नाल भी गल करने वास्ते तेरा दिल कर आया, आ जा। अब बैठ के अंदर घंटा सवा घंटा हो गया गल्ला करते हैं। महाराज जी हंस हंस के उसकी बातें सुन रहे हैं। बाहर आए तो महाराज का चेहरा कुछ थकिया हो गया, नहीं समझे? थकिया कुछ बात महाराज जी ने करी, तो महाराज जी का एक चेला कहना, महाराज जी कृष्ण नाल तो बड़े हस हस के बोल दियो, साडे बारी चिड़ के बोल दियो, असीं की बिगाड़िया तुहाडा। अंदर तुसीं ने प्यार नाल गल्लां सुनदे पे सी, ते बाहर तुसीं ये लैके आ गए।
कहते बच्चू मैं की करा, हूँ जो कूड़ा बन गया, कूड़ा करकट मैं कितने पाना तो है, मैं की करता। मारे कहते मैं की करता। वो दुखी से बहुत, उन अपने दुख मैनू सुनाए तो उसका कलेजा हल्का हो गया। मैं इस वास्ते उन्हें नाल सुन लिया, चंगी तरह सब कुछ सुन लिया। मेरा हाल मैं ही जाना, वो ना जाने। उसका हाल मैनू पता है, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, वो दुखी सुन लावा और की करा। यानी मैं एक कुर्बानी की बात बताता हूँ कि माता पिता और गुरुजन कितनी कुर्बानी करते हैं, कितना दुख सहते हैं हमारे लिए। अगर हम खाली इसको पहचान लें तो बस कहना ही क्या क्या, जो बच्चा माँ बाप के तप त्याग और परिश्रम को जान जाता है, क्या वो कभी भूल कर सकता है किसी प्रकार के माता पिता के व्यवहार की या किसी किस्म की जानने की? जान जाओ, जान। तो ये बात कब जनाई देती है? यही बात जनाई देती सत्संग में हम आते हैं अपना दिमाग ठीक करने के लिए। अविवेक निकल जाए, विवेक बुद्धि हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल आ जाए। ये समझे? और जो ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात सभी चाहते हैं। गल कीती ते खप पै गई, जिसले तैश हल्का होया फिर बह के पछताया। बोलो, मैं कह रहा हूं, आप सबके साथ बीतती है। क्योंकि मौका नहीं संभलिया। क्यों नहीं संभलिया? असी कमजोर हो गए। कमजोर सानू किन कीता? दुनिया का सुख ते मान सम्मान, यह दिल दिमाग पर जब दुनिया के सुखों का, मान सम्मान का बोझ पड़ता है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। फिर वो बंदा अपने आप को वक्त पर कंट्रोल नहीं कर पाता। परंतु ये कमजोरी कहाँ जाएगी? सदगुरु हमें साधन देते हैं कि हम अपने मानसिक कमजोरियों को मजबूत कर सके, तब जब हम निष्काम कर्म करेंगे। समझे? जिनमें कामना नहीं होती और निष्काम वह होता है हानि लाभ की चिंता छोड़कर हम कुछ कर ही रहे हैं, और वो केवल सेवा के सिवा कोई कर्म नहीं हो सकता। सत्संग, सेवा और सिमरन 24 घंटों में हमारा 1 मिनट भी समय नहीं बचना चाहिए। तो 3 में से 1 को साथ जरूर रखो। भजन करते रहो, सेवा करते रहो, और सत्संग करते रहो। नहीं समझे? तो सारे सत्संग करना होता, सारे। पर पटसंग करते रहने, सत्संग नहीं करते। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं 50 सालों से, कोई 40 साल से, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से सुनते आ रहे, ये विचार, जो विचार आपको दे रहा हूं, ये विचार आपके पास हैं और आपके ही विचार हैं। जब हमारा मन अधोगति में जाता है तो हम मन को सदगति में ले आए। ज्ञान, भक्ति, विवेक, इन विचारों का चिंतन करें। पर
इन विचारों का चिंतन ना होकर मन हमें खींचकर दुनिया के मान सम्मान सुख संपदा मेरा तेरा मोर तेर में ले जाता है। जैसे गिर गया, रास्ते में चलते चलते जरा सी भूल होगी, तुम ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। इसीलिए रास्ते में देखकर चलना होता है। जब हम दुनिया में विचार से नहीं रहते तो हम गिर जाते हैं। किसी से राग, किसी से द्वेष हो जाता है, और की स्वाद ऐसे पड़ जाती हैं, उनके बिना नहीं रह पाते हैं, हम गिर गए। संभलने से संभलोगे। उदाहरण दूं, दूध घर में आया, उस पर कुछ कर्म करोगे तो वो संभल जाएगा, मजा आ जाएगा। दूध की मलाई खाओ, दूध को जमाओ, दूध का दही बना, दही पे मधुदानी डालो, बीच में मक्खन निकालो, बीच में लस्सी निकालो, सब कुछ हो गया। लस्सी जड़ी सी ना वो भी पी ले, पीछे पीछे सिड्डी निकल आई, उसकी सब्जी बना लो, कितना कुछ बन गया। क्यों तो मक्खन बन ही गया, पर कुछ किया तो बना। अगर दूध पर कर्म ना करते, अब भूल जाते, तो कुछ भी नजर नहीं आता। फटे हुए दूध से घी निकला कभी, सब गायब हो जाएगा उसमें, कुछ नहीं। इसीलिए इस दूध पर, ये जो दूध है ना, इस दूध पर हम कर्म करें। गुरु कहे सो कार कमावे, कर्म क्या करें? गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करने कावे धावे। ये कर्म करें। गुरु आज्ञा माने सो साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। हर हम गुरु की आज्ञा ना मानकर आज्ञा मनाने आते हैं। महाराज जी ये काम कर दो, महाराज जी ये कृपा कर दो, महाराज जी वो कृपा कर दो। तो गुरु मान जाता, जो जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जयकारा बोले, जो मांगो गुरु महाराज जी दे देंगे। सभी प्यारे पिया की चौदिश पिया पिया हो रे, गुरु महाराज जी मेरे मेरे गुरु महाराज की जय। ना जाने से झूठ में कौन पिया की हुई, हूं जयकारा नहीं बोलता। बोलो जयकारा। क्या जो गुरु मांगता है तुम्हारे से, वो तुम देते हो गुरु को? क्या मांगता है? मन बेचिए सदगुरु के पास, जिस सेव के कार्य रास। जो अपना मन उनको देता है, वो तुम्हारा मन चाहिए उन्हें। जो मन तुम्हारा हमारा नाश मार रहा है, हमारा मन हमारा नाश मार रहा है। ये मन को दे। मन के पास क्या होता है? बेच डालो इसको। अरे बेचोगे कोई चीज तो आपको नाम और रूप मिलेगा। रूप मिलेगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह एक रूप है, और नाम उस पर एक लिखा होगा, और उसके नीचे की शर्त लिखी होगी। नाम किसका होगा? गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर, उसका साइन होता है, नाम लिखा होता है। और नाम लिख के वो क्या वादा कर रहा है आपको? आपको वादा करता है, आई प्रॉमिस टू यू टू पे द पेमेंट ऑफ दिस नोट। जो नाम जपता है उसे मानुष जन्म की वैल्यू मिलती है। वैल्यू क्या, कीमत है इस मनुष्य शरीर की। नाम जपेंगे, सतगुरु आपको नाम देगा। वो नाम जपो तो आपको मनुष्य शरीर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नोट की कीमत तो कागज है, और जिस पर सतगुरु ने जिसको अपना बना लिया, जो सतगुरु का हो गया, वैल्यू उसको मिलेगी। मन बेचिए सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मुझे चाहते हैं, पर सारिया गल्लां क्यों मान जाते हैं? वो कहते हैं अज नहीं तो कल सही, अरे कदी ना कदी तो आ ही जाएगा। एक बार सभी महात्माओं ने गुरु महाराज को उलामा दिया।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। अब अटैक गुरु मां ने बोला आप ठीक बात बोल रहे हो, ऐसा है तो मैं क्या करूं, ये दुनिया के सुख जिसके भूखे हैं इसे कोई नहीं समझा सकता, मैं इनको खूब दे दिए, ये सुखों को भोग भोग कर जब ये परेशान हो जाएंगे, इनका पेट नहीं भरेगा, खा खा कर पेट भरेगा नहीं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और कभी तो थक जाएंगे, फिर तो मुझे कहेंगे महाराज हम क्या करें। दुनिया से सुखों, दुनिया के सुखों से जो तंग आता है भगवान को बह पाता है, जो दुनिया के दुखों से दुखी होकर भगवान की शरण लेता है वो सुखी हो जाता है। लेकिन जितना सुख भोगा उतना दुख भोगना पड़ेगा, सीधा आपका है तो उल्टा किसी का और नहीं, वो भी तुम्हारा ही है। जब इस भेद को जानता है जीव, तब उसके हृदय में वैराग्य पैदा होता है। गुरु बिन ज्ञान की हुई, ज्ञान की हुई वैराग्य बिन, कहे वेद पुराण सुख के लिए हारी भक्ति बिन। ये वैराग्य है। वैराग्य होया ना, पिठ होई घर वाल, मुंह होया आश्रम वाल, इत्थे आके मेरी खरियां खोटियां सुनना पईयां। इसी प्रकार जब तक मन की पीठ नहीं होती दुनिया की तरफ, जिसकी मन की पीठ दुनिया की तरफ है उसका भजन होता है और घर का काम करना पड़ता है। याद रखो, जो करना पड़ता है उसका कोई फल नहीं मिलता, जो तुम करते हो उसका फल मिलता है। पर ये थोड़ा सा पासा पलटता है, कब? जब मन बीते सतगुरु के पास। सदा रहो सतगुरु का सिमरन, श्वास श्वास करते रहो। घर कहता हूं कि घर में खाली मत बैठा करो, तो झगड़ा हो जाएगा बच्चे नाल रोटी नाल। घर वालों ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ है, वो लोग कमाई कमाई करके घर दे आया करो, यहाँ आ जाया करो। की करोगे? कख ने गुरु महाराज सजा के बैठे, कितना सुंदर सजाया गुरु महाराज, कोई देखता नहीं उन्होंने आके ध्यान करो, आंखों खोल के उनसे बातें करो ना, और क्या करो, सेवा करो शरीर से, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, पसीना आएगा शरीर में, गर्मी आएगी, सेहत बनेगी। सेवा करो, ध्यान करो, कुछ नहीं है। ले इतनी किताबा, मैं उधर गया, बच्चों को बोला अरे बेटे ये किताबें बाहर रखो, नौया किताबा सजा के रखो, जैसे वो बेचने वाला अपना शोरूम सजाता है, कपड़े लटका के रखता है, सब्जी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बाल सजा के रखता है कि देख के लोगों का दिल कराए, मुंह से पानी आ जाए। क्या करो? पढ़ो पढ़ो। आपको पता है किताबों में क्या मिलता है? किताबों में सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब बोलता है मैं कागज काले कीते हुए ने। अगर पता चल जाए कि ये जो किताबें बनती हैं सत्संग की, ये कहाँ से बनती हैं, कहाँ से आती हैं, आप गैस भी नहीं कर सकते। तो इनको पढ़े, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मन बेहद बेहद बेहद, ज्ञान भी बेहद बेहद ज्ञान है, और ज्ञान से ही मन हाथ में आता है। जब मन हाथ में आ जाता है फिर बेच दो गुरु महाराज जी को, हाथ में नहीं है मन, बेचिए ही। तो क्या करो? सेवा करो, भजन करो, सत्संग की किताबें पढ़ो, घर के यहाँ आश्रम में आकर। ये 3 काम नहीं करने तो जिन्हें भगवे कपड़े पाए उन्हें पकड़ के बैठाओ, अपना मन उनके आगे रखो, करो इलाज हमारे मन का।
रोटियां साड़ियां पक्कियां खाते हो, कमाइयां साड़ियां खाते हो, मजे लेंदे हो दिन रात, तो साढ़े मन को क्यों नहीं सीधा करते? आ जाओ ना मैदान में। अरे समझे? हाय हाय, बस ये एक बात है। बाद में आपको बड़ी कड़वी कड़वी कह रहा हूँ, बड़े जोर से कह रहा हूँ, क्योंकि आप चुप करके सुन लेते हो, वापस नहीं देते। इस वास्ते मैं बिगड़ गया, करारी करारी बात बोल देता हूँ। आप सदा सुखी रहो और आनंद रहो। एक बात आपको कहता हूँ, लॉकडाउन लगा, सारे किसी ने नहीं छड्डिया, मतलब सारे मेल जोल सारे कीते, विवाह शादी कीतियां, सारे काम काज कीते, नंगली साहब जाना छोड़ दिता। मैं झूठ तो नहीं बोलता पाया। क्यों छोड़िया? उसे रोटी नहीं मिलती खाने। अरे सब कुछ मिलता है, वो सोच लो। एक बात मैं कहता हूँ, है बड़ी खराब, थोड़ा कसूर नहीं। प्रीत लगी गदी से परी क्या करें? अरे प्रीत कितने लग गई है? ये मोह ममता दे विच, दुख सुख विच, तो कभी नगरी साहब जाया करो, जाया करो। उत्ते कहते नहीं मंदिर बंद है, तो की होया मंदिर बंद है? तां धूल इकट्ठी करो, गली दे विचों सिर च पा लो, वो तो मिल जाएगी ना। तो गुरु महाराज जी क्या बंद होंदे ने? वो हुण भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हुए हैं, दूर नहीं होंगे। ये धूल हमारी शरीर धूल है ना, ये धूल में धूल मिल जाएगी और मन हजूर में मिल जाएगा, चिंतन हमारा गुरु महाराज में मिल जाएगा। नहीं तो हमारा मन इस धूल का गुलाम हो जाएगा, इस मिट्टी का गुलाम हो जाएगा। इस मिट्टी को पवित्र करो, नगले की मिट्टी से इस मिट्टी को पवित्र कर लो, और फिर ये मन गुरु महाराज से लग जाएगा। हाजिर है, ऐसी कोई बात नहीं। सदा खुश रहो, ज़्यादा नहीं कहता। अनुचित के लिए क्षमा करना, राजी रहो। और अगला सत्संग फिर है नवा कैलेंडर। एक कैलेंडर लै लेना, आपे पढ़ लेना सत्संग कदू है कदू नहीं। पर तुहानू पता है कि लोहड़ी में इत्थे करना होना। लोहड़ी तो पहला संडे है, 13 की लोहड़ी है, 14 की संक्रांति वो है, और कैलेंडर पर सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। और सारी संगतों को मैं बोलूँ, गलती ना करियो कि लॉकडाउन है, वो प्रोग्राम निजातुम प्रभु का पूरा पूरा होगा। सबको बुराइयां करनी है पहले की तरह, बुराइयां करते हमको प्रशासन जेल में बंद कर देगा तो चले जाएंगे। नहीं समझे? जो सजा मिलेगी ले लेंगे। मोदी की बात जरूर मानना, सोशल डिस्टेंस एंड माउस, और बार बार हाथ तो वो खुश हो जाए। बस यही कहा मोदी ने। बाकी उन्होंने नहीं कहा कि तुसी सत्संग से ना जाओ, मंदिर ना जाओ, गुरुद्वारे ना जाओ, उन्हें बिजनेस से ना जाओ, कार, इन्होंने कोई बात नहीं कही मोदी ने। हम उनकी बात मानेंगे। प्रशासन के नियम के अनुसार सारे काम करते चलो और सब तैयार हो जाओ। और मैं आश्रम वालों ने पूछा भी नहीं, ये इन दिनों में मेरे से दस्तखत कराते थे कि हथियार कैसे छपना, किसको बुलाना, इन्होंने कोई नहीं पूछा। तो मुझे डर लग रहा है ये कभी ठप कीते ना बैठ जाए, पर आप मत बैठना। तो 13 को 14 को उगराई शुरू होगी। उगराई करने वाले और बाकी दूसरे सारे उस काम में लगना है, अपने अपने ग्रुप में पूरी उगराई करनी है। और फिर सब सम्मेलन होगा, सब प्रोग्राम होंगे। देखो मैं, मेरा जो तजर्बा हुआ कुटुंब में 7वां हुआ भागवत कथा का, गया सी, कैसी संगत थी वहां पर।
मतलब बाहरों लोगों का सुन सुनाए लोग, देखने वाले, खाने वाले, मौज लेने वाले, मेला देखने वाले नहीं आते, और अपनी संगतें मिंबर आते हैं जैसे आप आज आए हुए हो, नहीं तो वो बेड़े तक भर जाता। इतनी बात है और खास कोई बात नहीं है। बड़े आराम से संगतें आती हैं, आराम से बैठती हैं, लाइन के दफ्तर सुनती हैं, भोजन करती हैं, शोर नहीं होता, आराम से चले जाते हैं। आपकी भागवत का बड़ा, सब कहते हैं बड़ी अच्छी भागवत होगी, ना शोर, ना शराबा, ना कुछ। संगत का भी जिस तरह इतना पूरा हाल भरा हुआ था। 50 आदमी सेवा में लगे थे। तो ये मत चक्कर में मत आना, बिल्कुल पूरा ही होगी, पहले की तरह सब प्रोग्राम चलेंगे। सेवा से करनी, सेवा करनी है, सदा याद रखना। इतना कह के विराम लेता हूँ और बोलो जयकारा। बोल मेरे